नमस्कार दोस्तों, आज रिजल्ट का दिन है और बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। हमारे साथ में राजद के कार्यकर्ता हैं और जो काफ़ी दिनों से मतलब पुराने समाजवादी मूवमेंट से जुड़े रहे हैं और बाद में राजद से जुड़े रहे। बहुत सारे इलेक्शंस में इन्होंने स्थानीय जो उम्मीदवार थे राजद से उनको जिताया भी, विधायक भी बनाया। क्या नाम हुआ आपका? नंद कुमार सिंह यादव। पहले सरपंच भी रहे हैं आप। रहे हैं। तो क्या लग रहा है ये जो रिजल्ट अचानक से जो है 200 प्लस एनडीए, कहीं अता पता नहीं। अमित शाह भी नहीं बोल रहे थे कि 200 प्लस आएगा। देखिए, आज बिहार में डेमोक्रेसी का धज्जी उड़ाया गया है। ये चुनाव मतदाता का चुनाव नहीं है। यहाँ के महारथी जो भी हों सरकार में या सरकार के जुमला लोग हैं, उन्हीं का कारनामा है जो आज बिहार की स्थिति हुई। और डेमोक्रेसी अब रह नहीं गया, मताधिकार नहीं हो सबसे अच्छा है। मत नहीं हो यहाँ बिहार में या हिंदुस्तान में मनमानी जैसे शासन विदेशियों का होता था उस तरह से अगर होते रहे तो बहुत अच्छा है। मनमानी कैसे कह रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि जनता वोट दी है। नहीं, जनता वोट दी, बिल्कुल दी, लेकिन वोट जो मिला वो चला कहाँ गया? आखिर गया कहाँ काउंटिंग में? कहते रहे हैं कि राजद को 22% वोट मिला है। तो मिला है तो 22% कहाँ गया? सोनो बताएं आप, चला गया किसके झोली में? वो वोट दे हम, अब हमारा वोट नहीं। आज अगर सर्वे बिहार का हो, व्यक्तिगत मताधिकार एक मताधिकार के साथ में आज इसका सर्वे किया जाए तो आज भी चुनाव आरजेडी जीत रही है। समझे ना? जो वोट दिया उससे पूछा जाए, एक आदमी से हर जगह डेमोक्रेसी। हम अभी कुटुंबा में खड़े हैं और कुटुंबा में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष, वो भी चुनाव हार रहे हैं। क्या बोलिएगा? प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के विषय में कुछ नहीं कहेंगे, उनका वोट यहाँ नहीं था, हार रहे हैं। तो इसी तरीके से तो 60 सीट पे लड़ रही थी कांग्रेस, एक सीट पे किशनगंज में आगे है अभी मात्र। हाँ तो ठीक है, एक सीट पर है तो यहाँ तो इसका विरोध था, सारे बिहार जानता है, इसका विरोध दिल्ली तक जानता है कि राजेश का विरोध था, कुटुंबा का विरोध था। हाँ, कुटुंबा का विरोध था। और जो कांग्रेस उड़ गई एकदम हवा में, 58 सीट पे लड़ी और मात्र एक सीट पे दिखाई दे रहा है उसका। तो उड़ गई तो वोटरों का दिल ईवीएम में रहा, ईवीएम में कहाँ गया हुआ? समझिए, वोटर तो वोट दिया, वोटर वोट दिया है, अपना मताधिकार किया। लेकिन आपको क्या लग रहा है 10,000 काम कर गया कि कुछ खेल हुआ है? नहीं, 10,000 भी कुछ काम कर सकता है। हाँ। और डेमोक्रेसी का सबसे घटिया चीज है जो कि वोट के टाइम में लोगों को पैसा दिया जाए, 10,000 दिया जाए। ये तो वोटे के लिए न दिया गया था। पेंशन भी दे दिए और पेंशन दे दिए। पेंशन तो खैर दूसरा चीज है। पेंशन तो 1,500 से क्या होना जाना है, बढ़ा या घटा, उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये 10,000 किस चीज का था? क्या बोलिएगा? बिहार में अभी भाजपा ने बहुत अति लूट लिया है, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। कहा कि 101 सीट पर 95 सीट कैसे आया इसको? वो तो वोट दिया होगा लोग तबे ना आया होगा। नहीं, चोरी हुआ है, बिल्कुल चोरी हुआ है। वोट चोरी हुआ तो दिखा तो रहा है ना, इतना परसेंटेज आया सबका। नहीं, इतना तो नहीं ना आएगा, 95 नहीं ना आएगा उसका। ये तो अब अपने से सोचिए, और सब वोट दिए इससे कहाँ गया वो सब? ये भी देखिए, देखने की बात है। नहीं, वो तो एक सीट पे दिखा रहा है ना अपना। दिखा रहे हैं, बाकी वोट चोरी हुआ है। आप अपने से देखिए, और सब दिए वोट कहाँ गया? जैसे यहाँ गोह में या फिर औरंगाबाद में जो भी आ रहा है रिजल्ट औरंगाबाद का, वो तो दिखा रहा है ना। वो दिखा रहे हैं, बाकी ये देखिए ना कि 101 सीट में 95 सीट ले आएंगे। ये देखिए आप पहले ई पर आइए, ये कहिए ना आप। तो आप सहमत नहीं है मतलब? नहीं, हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। आज तक इस तरह का चुनाव हुआ ही नहीं। कुटुंबा को मान सकते हैं हम, कुटुंबा के लिए मानेंगे कि हाँ सो राजेश राम हार जाएंगे। बाकी और जगह से ये ऐसा ये सब खेला हुआ है। तो ये भी तो हो सकता है ना इसी तरह का स्थिति और जगह भी डेवलप हो गया हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात, सबका वोट भी दिखा जाता है ना, कितना वोट। आप सोचिए, अपने से सोचिए कि 101 वोट, 101 पर चुनाव लड़ रही थी भाजपा, 95 लान दी, तो ये सोचने वाली बात ना है। तो ये थे हमारे साथ दो लोग, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है राजेश राम, उनका जो विधानसभा है कुटुंबा, जहाँ से वो पीछे है, काफ़ी पिछड़ गए हैं, लगभग 8-9 हज़ार वोटों से अभी पीछे चल रहे हैं, उनके विधानसभा का ये हाल है। यहाँ के लोगों का कहना है कि मुझे लग रहा है, ऐसा अंदेशा है कि चुनाव में धांधली हुआ है।
लेकिन अपना सीट पे ये लोग कह रहे हैं कि जो कुटुंबा का जो सीट है इसमें जो है किसी तरीके का धांधली नहीं हुआ है, यहाँ से राजेश राम हार ही रहे थे। तो चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी स्वयं बोले हैं, माननीय प्रधानमंत्री, कि कुटुंबा में आरजेडी और कांग्रेस दो फाट हो गया है। मतलब झगड़ रही है। हाँ, झगड़ रही है। वो तो हार पहले ही से था, नॉमिनेशन के पहले ही से इसका। तो ये स्थिति है। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खांसी बहुत हो गया है विजय भाई।